ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम जिसे ये पसंद हो कि अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होते वक्त अल्लाह पाक उससे राज़ी हो, उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व आला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम अच्छी नीयत बंदे को जन्नत में दाखिल कर देती है। दो मदनी फूल के बग़ैर अच्छी नीयत के किसी भी अमल खैर का सवाब नहीं मिलता। नंबर दो कि जितनी अच्छी नीयतें ज़्यादा उतना सवाब भी ज़्यादा। तो मैं भी नीयत करता हूँ कि मुसलमान को नफ़ा पहुँचाने की नीयत से इंशाअल्लाह तबारक व तआला जल्ला शान इसका दर्स दूँगा। आप नीयत करें कि इल्म दीन हासिल करने की नीयत से दर्स में अव्वल ताहर बैठा रहूँगा। जो कि यहाँ सुनूँगा उस पर भरपूर अमल करने की कोशिश करूँगा। जहाँ अल्लाह पाक का नाम है वहाँ अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शान, और जब हम जहाँ जहाँ हमारे मीठा का किस्म गिरामी है तो वहाँ उन पर दुरूद पाक यानी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी पढ़ता रहूँगा। अल्लाह पाक हमें हमारी नीयतों पर साबित कदमी अता फरमाए। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इंशाअल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू आज दर्स होगा आईना क़यामत से। आज दर्स होगा आईना क़यामत से। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, यजीद पलीद की तहत नशीनी और क़यामत के सामान। हिजरत का 60वां साल और रजब का महीना कुछ ऐसा दिल दुखाने वाला सामान आपने साथ लाया कि जिसका नज़ारा इस्लामी दुनिया की आँखों को नाचार उस तरफ खींचता है जहाँ कलेजा नोचने वाली आफतों, बेचैन कर देने वाली तकलीफ़ों ने दीनदार दिलों के बेकरार करने और खुदा परस्त तबीयतों को बेताब बनाने के लिए हसरत व बेकसी का सामान जमा किया। यजीद पलीद का तहत सल्तनत को अपने नापाक कदम से गंदा करना उन नाकाबिले बर्दाश्त मुसीबतों की तमहीद है कि जिनको बयान करते कलेजा मुँह को आता और दिल एक गैर मामूली बेकरारी के साथ पहलू में फट जाता है। उस मरदूद ने अपनी हुकूमत की मजबूती, अपनी जलील इज़्ज़त की तरक्की इस अमर में समझी कि अहले बैत कराम के मुक़द्दस व बेगुनाह खून से अपनी नापाक तलवार रंगे। उस जहन्नमी की नीयत बदलते ही ज़माने की हवा ने पलटे खाए और जहरीले झोंके आए। जावदान बहारों के पाक गिरेबान बेहज़ा फूलों नौशगुफ्ता गुलों के गम में चाक हुए। हजूर सरापा नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हरी भरी लहलहाती फलवाड़ी के सुहाने नाज़ुक फूल मुरझा मुरझा कर तराज़े दामने हाक हुए। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत और बाई को नसीहत। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत और बाई को नसीहत। उस हदीस का पहला हमला हज़रत सैयदना इमाम हसन पर चला। जैदा ज़ौजा हज़रत इमाम अली मकाम को बहकाया कि अगर तू जहर देकर इमाम का काम तमाम कर देगी तो मैं तुझसे निकाह कर लूँगा। वो शकिया बादशाह बेगम बनने के लालच में शाहाने जन्नत का साथ छोड़कर सल्तनत उक़बा से मुँह मोड़कर जहन्नम की राह पर हो ली। कई बार जहर दिया, कुछ असर ना हुआ। फिर तो जीभ खोल कर अपने पेट में जहन्नम के अंगारे भरे और हज़रत इमाम जन्नत मकाम को सख्त तेज़ जहर दिया, यहाँ तक कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिगर पारे के अज़ाए बातनी पारा पारा होकर निकलने लगे। ये बेचैन करने वाली खबर सुनकर उसके छोटे भाई हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने प्यारे भाई के पास हाज़िर हुए। सरहाने बैठ कर गुजारिश की, हज़रत को किसने जहर दिया? फरमाया, अगर वो है जो मेरे ख्याल में है तो अल्लाह पाक बड़ा बदला लेने वाला है।
और अगर नहीं तो मैं बेगुनाह से इवज़ नहीं चाहता। एक रवायत में है कि फरमाया, भाई लोग हमसे ये उम्मीद रखते हैं कि रोज़े क़यामत हम इनकी शफाअत फरमाकर काम आएँ, ना ये कि इनके साथ गज़ब और इंतकाम को काम में लाएं। फिर जाने वाले इमाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आने वाले इमाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यूँ वसीयत फरमाई, हुसैन देखो, सफ़ियाने कूफ़ा से डरते रहना, मुबादा वो तुम्हें बातों में लेकर बुलाएं और वक़्त पर छोड़ दें, फिर पछताओगे और बचाव का वक्त गुज़र जाएगा। बेशक इमाम अली मकाम यानी हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह हज़रत इमाम हुसैन की ये वसीयतें मोतियों में तोलने के काबिल और दिल पर लिख लेने के लायक थीं, मगर उस होने वाले वाक़े को कौन रोक सकता है जिसे कुदरत ने मुद्दतों पहले से मशहूर कर रखा था। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, जो कुछ मैंने पढ़ा आप सब सुना, अल्लाह ताला हम साहब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लाम के महके मदनी माहौल में बकसरत सुनते सीखी और सिखाई जाती हैं। आप भी दावत इस्लाम के मुश्किल मदनी माहौल से हरदम वाबस्ता रहें। मदनी चैनल मदनी मुज़ाकरा देखते रहें और इसकी दावत को भी आम करते रहें। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहाँ में है दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। दावत इस्लाम का हफ्तावार सुन्नतों पर इज्तिमा हर जुमेरात बाद नमाज मगरिब जामिया मस्जिद अल हबीब पुली में होता है। आप सब से शिरकत की मदनी इल्तिजा है कि ज़रूर शिरकत फरमाएँ। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या रब मुस्तफ़ा बातफ़ल मुस्तफ़ा अज़्ज़ब जलबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी हमारे माँ बाप की और सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमान। या अल्लाह ही अज़्ज़ब जल दर्स की गलतियाँ और तमाम गुनाह माफ़ फरमान। नेक अमल करने का जज्बा अता फरमान। हमें परहेज़गार और माँ बाप का फरमा बरदार बना। या अल्लाह ही अज़्ज़ब जल हमें अपना और अपने मदनी हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का मुखलिस आशिक बना। हमें गुनाहों की बीमारी से शफा अता फरमान। या अल्लाह ही अज़्ज़ व जल हमें मदनी इनामात पर अमल करने, मदनी काफ़िलों में सफ़र करने और इनफरादी कोशिश के ज़रिए दूसरों को भी मदनी कामों में मदनी कामों की तरगीब दिलवाने का जज्बा अता फरमान। या अल्लाह ही अज़्ज़ व जल मुसलमानों को बीमारियों, कर्ज़दारियों, बेरोज़गारियों, बेऔलादियों, बेजम कदमाबाजी और तरह तरह की परेशानी से निजात अता फरमान। इस्लाम का बोल बाला कर और दुश्मनान ने इस्लाम का मुँह काला कर। या अल्लाह ही अज़्ज़ व जल हमें दावत इस्लाम के मदनी माहौल में इस्तकामत अता फरमान। या अल्लाह ही अज़्ज़ व जल हमें ज़ेरे गुंबद हज़रा जलवा महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम में शहादत, जन्नतुल बकी में मदफन और जन्नतुल फरदौस में अपने मदनी हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमान। या अल्लाह ही अज़्ज़ व जल मदीने की खुशबूदार ठंडी ठंडी हवाओं का वास्ता हम सब की तमाम जायज़ दुआएं कबूल फरमान। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकस मजबूर की। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।